Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we'll be discussing about how artificial rain can help control pollution. So every year during winter, we see the situation in and around Delhi and Delhi especially and North India in general. We see the seriousness or the severity of pollution becomes multifolded. तो इतनी भयावह स्थिति हो जाता है कि लगभग आप एक दिन में 10 सिगरेट पीने में जितना आपको पोल्यूशन मतलब अफेक्ट कर सकती हैं उतना आपको अफेक्ट कर सकते हैं नवंबर दिसंबर में जब आप दिल्ली में रहें। तो इस तरह के बहुत सारे मीम आपने देखा होगा कि अगर आपको दिल्ली में रहना हर एक व्यक्ति स्मोकर है, स्मोकिंग करते भी हैं तब भी वो स्मोकर है, नहीं भी करते तब भी। तो ये जो आपका मीम्स है इससे क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है कि जो पोल्यूशन की स्थिति है बहुत ज़्यादा भयावह हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। सो इन दिस दैट पर्सपेक्टिव द साइंटिस्ट्स एंड द गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग दैट इफ कैन वी include artificial rain as one of the ways to tackle pollution in Delhi and National Capital Region, that is NCR, in and around Delhi. So what is artificial rain? What are the benefits? What are the challenges? How can you implement these things? So all these things we will try to understand in this today's lecture. So I am Nazrul Islam. I welcome all of you to this class. Let us begin today's discussion. So context क्या है? context रिसर्चर्स बातें कर रहे हैं कि जो क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है एयर पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट, हमारे वहाँ पर जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो एटलीस्ट मेरे विलेज में, असम में बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मेरे विलेज में ये 20 से 50 के बीच में ही रहता है AQI। At the same time, when I'm in Delhi, or anyone who lives in Delhi, they can tell you with utmost honesty that ये AQI अगर 200 के नीचे आ जाता है आपको लगेगा अरे नॉर्मल है, 100 के नीचे आ गया तो आपको लगेगा अरे ये तो बेहतरीन मतलब माहौल है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है हवाओं में, तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है अगर रेन होगा, अगर प्रिसिपिटेशन होगा तो ये सारे पोल्यूशंस को ज़मीन में गिरा देगा, मतलब उसके थ्रू सारे पोल्यूटेंट्स जो भी हो ज़मीन में गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा? इट विल बेनिफिट, इट विल इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। सो दैट इज़ हाउ रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस वन पॉसिबिलिटी। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड के अंदर समथिंग इज सोड जिसकी वजह से आर्टिफिशियली रेन होता है, उसको हम लोग क्लाउड सीडिंग होता क्या है इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो यूजिंग कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट saturate the clouds. Cloud seeding is weather modification technique that increases precipitation. तो ये जो आपका वेदर की जो है आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशन किया जाता है, आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है ताकि जहाँ पर आपका बारिश के माहौल नहीं है वहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, रेन आपका इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। मेथड क्या है? पहला मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले ये पता करें कि अप्रोप्रिएट क्लाउड यूटिलाइजिंग एयरक्राफ्ट आपके पास है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको क्लाउड जो आपका सिल्वर आयोडाइड होता है आई थिंक, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड का क्या सिल्वर आयोडाइड, ये देखिए सिल्वर आयोडाइड जो है उसको आपको ऊपर से गिराना पड़ेगा क्लाउड के ऊपर। तो उसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो आपके काम को इफेक्टिवली कर पाए। ठीक है। सो टू फाइंड अप्रोप्रिएट क्लाउड्स यूटिलाइजिंग एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स टू एनालाइज द वेदर। पहली बात तो ये रहा। दूसरी बात, उसके बाद क्या करते हैं, द टारगेटेड क्लाउड्स आर एक्सपोज्ड टू द रिलीज ऑफ सीडिंग केमिकल्स। तो ये जो क्लाउड्स है, जिस क्लाउड को आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं उस क्लाउड के ऊपर आप ये सारे केमिकल्स छोड़ देते हैं। ठीक है। क्या क्या है वो केमिकल्स? पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, दिस ऑल आर इंजेक्टेड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। ये सब क्लाउड के ऊपर डाला जाता है एंड धीरे धीरे जो आपका नेचुरल क्लाउड है वो आर्टिफिशियल रेन में कन्वर्ट हो जाता है।
So these salts are distributed to offer more nuclei for the formation of more cloud droplets, ताकि ये सारे जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये सारे जो केमिकल्स इसको जब डाला जाता है क्लाउड के ऊपर, वो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू बहुत सारे न्यूक्लियाई क्रिएट होता है, जनरेट होता है, और ग्रेजुअली वी सी मोर नंबर ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स बीइंग ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। अगर क्लाउड सीडिंग अगर आप करना चाह रहे हैं और आपको उसको क्या बनाना है, सक्सेसफुली आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी नीडेड। पहली बात तो ये है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर, क्या होना पड़ेगा? क्लाउड शुड बी कोल्ड इनफ टू कंटेन सुपर कोल्ड लिक्विड वाटर। एकदम मतलब हॉट टेम्परेचर में क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाएगा। कोल्ड एनफ, इतना कोल्ड होना पड़ेगा कि आप जब ऊपर से जो ये सारे केमिकल जब छोड़ रहे हैं उसको पकड़ पाएँ। ठीक है, पकड़ने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो पाए। इट मीन्स ये आप क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में, एकदम गर्म दिन में पॉसिबल नहीं है। टाइप ऑफ क्लाउड की बात करते हैं, किस तरह के क्लाउड के ऊपर आप ये कर सकते हैं। नॉट एवरी क्लाउड कैन बी सीडेड। क्लाउड शुड बी एटलीस्ट 10 to 12 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। तो क्लाउड की जो टेम्परेचर है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दे शुड बी सफिशिएंटली डीप। अब ऐसा कई सारे अलग अलग तरीके की क्लाउड होते हैं। एक तो आप मान लीजिए, आप जैसे क्लियर स्काई में देखेंगे तो ऊपर देखेंगे तो ऐसे आपका फिदरी आपको वो मिलेगा, क्लाउड मिलेगा। ठीक है, ये इतना बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। बहुत सारे टाइम में आप ये देखेंगे इस तरह के आपको क्लाउड मिलेगा, उड़ता हुआ मिल रहेगा। और एक होता है आपका बहुत बड़ा आपका वो होता है। तो जितना बड़ा क्लाउड का वो होगा, मासेस होगा, जितना डीप क्लाउड होगा, उतना आपका क्लाउड सीडिंग की जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल बनाने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं आप, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो मानसून के टाइम में जब काले घने बादल जब छाए जाते हैं, दोज क्लाउड्स आर वेरी बिग, वेरी ह्यूज एंड वेरी ब्लैक इन कलर। तो ये होता है कि एक नेसेसरी कंडीशन कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश की अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो आपका क्लाउड बहुत डीप होना बहुत ज़रूरी है। क्लाउडीनेस की अगर हम बात करें, एटलीस्ट 50% ऑफ द टारगेट रीजन शुड बी कवर्ड बाय क्लाउड्स। अब ऐसी जगह पे आप आर्टिफिशियल रेन कर ही नहीं सकते हैं जिसके ऊपर क्लाउड है ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि आप क्लाउड के ऊपर सीड डालने की कोशिश कर रहे हैं। विंड की बात करें, द आइडियल विंड स्पीड इज़ बिलो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। एक मतलब वो होना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है जिसके बियॉन्ड विंड की मतलब विंड स्पीड कम होना चाहिए। पहली बात तो ये है। ह्यूमिडिटी की बात करें, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लोअर देन 75%, क्लाउड सीडिंग टिपिकली परफॉर्म्स लेस वेल। तो ह्यूमिडिटी थोड़ा सा अगर बेहतर ज़्यादा हो, मोर देन 75% हो, तो उस वैसे में आप क्या देख सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग की जो सक्सेस वो ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, दीज आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी कंडीशन टू मेक क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेनिंग ए सक्सेसफुल इवेंट। ओके, क्या क्या टेक्निक की ज़रूरत है, ये तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन की बात कर लिए। अभी हमें ये देखना है कि क्या क्या नेसेसरी टेक्निक्स चाहिए जो क्लाउड सीडिंग के लिए ज़रूरत है। पहली बात तो ये है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। वो क्या होता है? ये एक ऐसा टेक्निक है which uses explosions or flares, ठीक है, to distribute salts throughout the lowest layers of the cloud। तो ये क्या करते हैं, जितने भी सारे सॉल्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं, इस तरह से स्प्रेड करते हैं ताकि पूरे क्लाउड में, क्लाउड के ऊपर के लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, हर जगह पे वो सारे सॉल्ट या फिर केमिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन द सॉल्ट्स इन लार्ज, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और क्लाउड के साथ वो क्लाउड के कॉन्टैक्ट में आके वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। रिसर्च फ्रॉम नेशंस लाइक साउथ अमेरिका एंड मेक्सिको हैज़ शोन दैट इट हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो इससे बेनिफिट तो होगा ही ऑफ कोर्स। पहली बात हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस बाय फैसिलिटेटिंग द फ्यूजन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स टू क्रिएट प्रिसिपिटेशन। इलेक्ट्रिकल चार्जेस फंक्शन सिमिलरली टू सिल्वर आयोडाइड। जब आप वाटर ड्रॉपलेट को मतलब वो कर रहे हैं, मतलब
प्रिसिपिट मतलब उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रेन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होती हैं, ठीक है, इट फंक्शंस जस्ट लाइक सिमिलर आयोडाइड, इट फंक्शंस लाइक केमिकल। आप अब ये बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ से आ गया? तो जो आयंस होते हैं क्लाउड में, जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में रहते हैं, ठीक है, तो क्लाउड में इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहती हैं। इन 2010 इंफ्रारेड लाइट वाज एम्ड towards Berlin's atmosphere by researchers from University of Geneva. According to the experiment, infrared light can assist atmospheric sulfur dioxide and nitrogen dioxide in forming particles that function as seeds and result in precipitation. तो ये कोशिश किया जा रहा था एटमॉस्फेयर में जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब तो होता ही है। तो बर्लिन जर्मनी में एक कोशिश किया गया था कि इंफ्रारेड लाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर जब गिराया जाएगा तो ये सारे जो आपका ऑक्साइड्स है ये सीड में तब्दील हो जाएगा, केमिकल सीड में तब्दील हो जाएगा और ये क्लाउड को प्रिसिपिटेशन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये सक्सेसफुली यहाँ पर देखा गया है। तो आर्टिफिशियल रेन जो है पोल्यूशन को कम करने में किस तरह से मदद करेगा? एक तो ये है कि एयर प्यूरिफाई कर देगा। आप जब रेन गिरता है वो अपने साथ सारे इम्प्यूरिटीज़ जो एयर में होते हैं उसको गिरा देते हैं ज़मीन में, ठीक है। सो क्लाउड सीडिंग, यूजिंग क्लाउड सीडिंग टू क्रिएट रेन, पार्टिकल मैटर एंड अदर पोल्यूटेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से वो नीचे गिरता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? रिड्यूसिंग हेज एंड पोल्यूशन। तो आप क्या देखते हैं, अगर आप दिल्ली में कभी विंटर में आए हैं अगर, या फिर आप दिल्ली से हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा हो जाता है आपको दूर दिखाई नहीं देता है। तो लोगों को लगता है, अमूमन जो क्लीन शहरों में रहने वाले लोग उनको लगता है अरे चलो देखो देखो फॉग गिर रहा है, लेकिन दिल्ली में इसको फॉग नहीं, इसको हेज कहते हैं। आपकी विजन को ब्लर कर देते हैं। ये कौन कर रहा है? इट इज़ बीइंग डन बाय पॉल्यूटेंट्स। तो बाय डिस्पर्सिंग हेज एंड पोल्यूशन क्लाउड सीडिंग कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड ब्रीदिंग एबिलिटी। बहुत सारे केसेस में मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब कोरोना आया उस टाइम हम लोग क्या देखते हैं, मास्क इस्तेमाल करना शुरू किया। बट आई वॉज इन दिल्ली सिंस 2017 और 2017 पहला बार ऐसा था ज़िंदगी में, पहली बार मैं मास्क इस्तेमाल करता। तो मास्क के इस्तेमाल मेरे लिए कोई नया चीज़ नहीं था। तो या फिर जो भी दिल्ली में रहते हैं वो हो सकता है और भी बहुत पहले के टाइम से मास्क की इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशली इन विंटर टाइम्स। तो ये जो है आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम करते हैं, आपके आँख लाल कर देते हैं, आपको ईचिंग होने लगते हैं, इस पर स्किन के प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे चीज़ों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं अगर आर्टिफिशियल रेन को हम मतलब इस्तेमाल करें तो। डिक्रीज इन एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स, जितने भी आपका पोल्यूटेंट्स जो आपका एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कॉजिंग देम टू फॉल टू द ग्राउंड, आर्टिफिशियल रेन कैन हेल्प लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। तो एयर में जो पोल्यूटेंट्स की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं, जैसे केमिकल्स हो गए, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, जिसको मैं बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन के लिए किस तरह से हम वो करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो इसका सबसे फ़ायदा ये होगा, एयर की जो पोल्यूशन है वो नहीं रहेगा, जिसको अभी हम बता रहे हैं, इसके पहले स्लाइड में भी यही बोला आपको। तो ये जितने भी आपका वो हो रहा है क्लाउड है, जो आपका क्लाउड सीडिंग वजह से जो आपका पोल्यूशन है उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। वाटर की पोल्यूशन की हम बात करें, इफेक्ट ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस फ्रॉम इंडस्ट्री वाइल प्रिजर्विंग मिनिमम रिवर फ्लोस, सो इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। तो ये सारे जो आपका क्लाउड सीडिंग है इसकी वजह से जो आपका हार्मफुल वाटर जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसकी वाटर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। कैसे? मिनिमम रिवर फ्लोज आर द बेयर मिनिमम ऑफ वाटर और इकोलॉजिकल फ्लो द डिफरेंट रिवर सेगमेंट्स मस्ट इनएविटेबली हैव ऑल ईयर राउंड। फॉग डिस्पर्सल एंड साइक्लोन मॉडिफिकेशन, अगर हम बात करें, in order to guarantee that more runoff is obtained during the spring melt season, cloud seeding is started in the winter to enhance the amount of snowpack in the mountains. तो अगर आप चाहते हैं कि समर के टाइम में जो रिवर माउंटेन से होते हुए आ रही है उसमें ज़्यादा पानी आए,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंटर में क्लाउड सीडिंग करेंगे। जब विंटर में क्लाउड सीडिंग करेंगे तो एक पेरेनियल नेचर आपको मिलेगा। जो पानी का मात्रा जो आपका विंटर के टाइम में जो कम हो जाता है, वो पानी का मात्रा मतलब वो रहेगा, बढ़ेगा। और जो आपका मानसून का टाइम है उसमें तो आपको टाइम मिलता ही है, मतलब पानी मिलता ही है। तो जो आपका वाटर अवेलेबिलिटी है इसको भी बढ़ाया जा सकता है क्लाउड सीडिंग के द्वारा। एक इलस्ट्रेशन किया गया था प्रोजेक्ट स्काई वाटर इन 1962 विद द गोल्स ऑफ मॉडिफाइंग साइक्लोन्स, सप्रेसिंग हेल एंड डिस्पर्सिंग फॉग। एग्रीकल्चर की बात करें, इट कंट्रीब्यूट्स टू प्रेसिपिटेशन, तो खेत के लिए अच्छा है, ठीक है, फसल उगाने में फार्मर्स के लिए अच्छा है कि पानी उनको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, बोरवेल के थ्रू पानी उनको ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, इरिगेशन के थ्रू। इट कैन बेनिफिट एरियाज अफेक्टेड बाय ड्रॉट, जहाँ पर एकदम सूखा इलाका है वहाँ पर आपको पानी पहुँचाया जा सकता है। जैसे कि कर्नाटक के गवर्नमेंट ने 2017 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट वर्षाधारी, ठीक है। इसके मकसद क्या था, स्प्रेइंग केमिकल्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट टू क्रिएट रेनफॉल, ठीक है। तो जो ड्रॉट प्रोन इलाके हैं वहाँ पर आपको पानी की अवेलेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर जब हो रहा है, बहुत आजकल फॉरेस्ट फायर आपने देखा होगा कि मेक्सिको में अमेज़न फॉरेस्ट में लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इस बार ये फॉरेस्ट फायर की जो इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर अगर क्लाउड की अगर मात्रा है तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करें तो वो पूरे आपका जो आग है उसको बुझा सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस एंड पायलट प्रोजेक्ट्स क्या है, टू गेट ए डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ क्लाउड फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स एंड पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ वेदर चेंज। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो एक क्लाउड प्रोजेक्ट लॉन्च करें, ठीक है, मतलब कि पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसके तहत क्लाउड सीडिंग को आप इस्तेमाल करें और उसकी बेनिफिट कितना हो रहा है, उसका कितना फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, उन चीज़ों को आप इवेल्यूएट करने की कोशिश करें इन स्मॉलर स्केल। अगर उसका सक्सेस दिख रहा है तो फिर उसका जो आपका वो है उसका बढ़ाएं फिर, ठीक है। पावर जनरेशन की बात करें, ओवर द पास्ट 40 years तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यूजिंग क्लाउड सीडिंग अप्रोच हैज़ इंक्रीज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो पानी से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन आ रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन के साथ कुछ प्रॉब्लम भी जुड़ा हुआ है। क्या है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस या फिर जो हमारे इकोसिस्टम है, दे कैन बी फेस द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, ठीक है। जैसे एक्वाटिक लाइफ की बात करें, उनके लिए सिल्वर आयोडाइड जो है पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा वेदर पैटर्न जो है, जो आपका नेचुरल वेदर पैटर्न है उसको आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, वेदर पैटर्न में बदलाव आ सकता है। दे कुड कॉज क्लाइमेटिक पैटर्न शिफ्ट्स दैट डिसरप्ट रीजनल वेदर पैटर्न्स। एक्सपेंसिव क्या होगा, ये सारे जो आपका मेथड है आर्टिफिशियल रेन की जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेथड। तो क्लाउड सीडिंग एंटेल्स यूटिलाइजिंग एरोप्लेन्स और फ्लेयर शॉट्स to spray chemicals into the sky, which is extremely expensive and requires extensive logistical planning. Legal और ethical difficulties की बात करें, concerns about water rights and the effects on the environment, ये सब होगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे challenges भी जुड़ा हुआ है with respect to artificial rain। तो ये बहुत ही आपका एक हमें एक आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को एक होप देते हैं कि जब वाटर स्कर्सिटी होगा या फिर अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग रेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका चैलेंजेस भी जुड़ा हुआ है। टू मेक दिस टेक्नोलॉजी मोर एनवायरमेंटली साउंड और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करना या फिर एनिमल लाइफ के लिए भी अगर आप बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो इसकी जो चैलेंजेस जुड़ा हो उसको मिनिमाइज़ करने की आपको कोशिश करना पड़ेगा। सो दिस आर ऑल information that I wanted to bring to your notice with respect to artificial rain. If you have any doubt, please put them in the comment box, and yes, we'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.